जैसा कि हम लोगों ने जाना कि हमारी बॉडी को हीलिंग आती है, हमारा खुद का अपना सबकॉन्शियस माइंड, जिन्होंने सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड पावर को यूज करके अपनी डिजीज को ठीक किया। पहले मेरा कुछ सवाल है डॉक्टर से, इसका जवाब पहले हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, फिर इसके आंसर्स हम गैलरी में आकर के बात करेंगे। मेरा पहला सवाल है आप सबसे कि जब भी हमारे बॉडी में कभी कट होता है, जल जाते हैं हम, ब्रूइजेस आते हैं, कंट्यूजन्स होते हैं, विदाउट मेडिसिन, बिना किसी डॉक्टर के पास गए हुए वो ठीक हो जाता है। उसे कौन ठीक करता है? बिना मेडिसिन के, बिना डॉक्टर के। सोचिए एक बार, और ये डेली होता है हम सबके साथ, राइट? दूसरा, एज अ डॉक्टर बहुत बार ऐसा होता है कि हमने पेन किलर दिया है पेशेंट को, बट पेशेंट स्टिल कंप्लेनिंग कि मुझे अभी भी पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। व्हाट वी डू? वी गिव सम प्लेसिबो। ये 100%, जितने भी यहाँ डॉक्टर्स हैं ना, मैं 100% श्योर हूँ कि प्लेसिबो हम सब ने ट्राई किया होगा। तो प्लेसिबो क्यों काम कर रहा है? क्यों पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है उससे? कभी सोचा है हमने इसके पीछे काम क्या कर रहा है? कौन वो पावर ऐसा बैठा है जो दवा में कुछ दे रही हूँ बट पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है? एक बार ये सोचिएगा कि क्या हम पेशेंट को ठीक करते हैं? क्या हमारी लाइफ में अगर हम इतने ज्ञानी होते या हमारे पास इतनी नॉलेज है मेडिकल साइंस की, तो हमारे घर में तो कोई बीमार नहीं होना चाहिए और हमारे घर से किसी को ऊपर जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो सब पता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो कोई तो ऐसी ताकत है जो हमसे भी बड़ी है। और तीसरा जो मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि माइंड बॉडी में कोई कनेक्शन है? तो जैसा कि हम लोगों ने जाना कि हमारी बॉडी को हीलिंग आती है, तो हमारे अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो हमें हील कर रही है? वो कौन है वो अनसंग हीरो जिसको आज तक हम लोगों ने ना देखा, ना जाना, ना अप्रिशिएट किया, ना एक्नॉलेजमेंट दिया उसको? वो हमारा अनसंग हीरो है हमारा खुद का अपना सबकॉन्शियस माइंड, जिसको आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। मेडिकल पार्ट पहले कवर करेंगे, बट ये माइंड कैसे काम करता है, कितने लेवल्स पे माइंड काम कर रहा है, इसको भी आज हम लोग जानेंगे और इसके पावर को जानेंगे, राइट? तो वो अनसंग हीरो है जो हमारी बॉडी को हील करने में हमारी हेल्प कर रहा है। दैट इज आवर ओन सबकॉन्शियस माइंड। इसको आप इन्फिनाइट इंटेलिजेंस कह सकते हैं। हमारी माइथोलॉजी में इसको डिविनिटी का अंश कहा जाता है। सबने इसका अलग अलग नाम दिया हुआ है, बट यही पावर है जो हमें हील करती है। आपने कभी सोचा है कि बहुत सारे एक्शंस हमारी बॉडी में वॉलेंट्री होते हैं, बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस भी है हमारी बॉडी में। जैसे हमारा ब्रीदिंग चल रहा है, हमारा हार्ट बीट कोई चला रहा है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है, एक्सक्रीटरी कर रहा है। कौन करा रहा है? आपका यही सबकॉन्शियस माइंड, जो आज तक का हमारा अनसंग हीरो है, जिसको कभी भी कोई पब्लिसिटी ही नहीं मिली। हमने भी इसे कभी एक्नॉलेज नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया, थैंक यू भी नहीं बोला। और ये 24/7 इंटू 365 डेज और जितनी ईयर्स हमारी लाइफ के हो गए, ये हमारे लिए चुपचाप काम कर रहा है। आप सोच के देखिए, कॉन्शियसली आप वॉलेंट्री मूवमेंट्स कर सकते हैं, आप अपने हाथ हिला सकते हैं, आप जहां जाना चाहे जा सकते हैं, बट आप अपनी दिल की धड़कन 1 मिनट रोक सकते हैं कॉन्शियस अवेयरनेस में ला करके? नहीं रोक सकते, क्योंकि ऊपर वाला जानता था कि कौन सा काम ह्यूमन बीइंग को सबकॉन्शियस को देना है, कौन सा काम कॉन्शियस को देना है। इसलिए उन्होंने जितने भी इंपॉर्टेंट और सिस्टम थे हमारी बॉडी के, वो उन्होंने सबकॉन्शियस को दिया कि कॉन्शियसली जब इंसान सो भी जाएगा तो तुम काम करते रहना उसके लिए। आज वो हमारे लिए काम कर रहा है और वही है जो हमारी हीलिंग भी कर रहा है, राइट? उसके बाद मेरा एक और सवाल, चूंकि हम माइंड की बात यहाँ कर रहे हैं, इसके लिए भी एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, ये जानने के लिए कि क्या आपको लगता है आपका माइंड आपके कंट्रोल में है? क्योंकि एक बार क्या हुआ था, हमारी गीता में लिखा हुआ है, एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन, आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है और आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो अर्जुन इसका जवाब नहीं दे पाए थे। बोले कि प्रभु, मुझे ये बात तो पता ही नहीं कि मेरा सबसे बड़ा मित्र कौन है, मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। श्री कृष्ण ने उनका बहुत सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि आपका अपना माइंड, अगर वो आपके कहे अनुसार चल रहा है तो आपका सबसे बड़ा मित्र है, और अगर आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वो आपको चला रहा है, उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है, राइट? तो आज एक एक्सरसाइज और करेंगे यहाँ पे, ये देखने के लिए कि क्या मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में है। अपनी आंखें बंद करिए, सब लोग आंखें बंद करें। अब आपको जो मैं कमांड दे रही हूँ, इसको फॉलो करना है। कमांड ये है कि आपको अपने पापा का चेहरा अपनी आंखों के सामने नहीं आने देना है। आप सभी को ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अपने पापा का चेहरा हमें अपनी आंखों के सामने नहीं आने देना है। अपनी आंखें खोलें।
आ गया, मतलब कि माइंड को नहीं नहीं समझ में आता है और हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। और आज हम सब की जो सफरिंग है, चाहे वो रिलेशनशिप को हो, हेल्थ को लेकर के हो, वेल्थ, सक्सेस, फेम, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारा मन हमें चला रहा है, राइट। तो आज का सेशन फिर आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। ये 3 पर्सनालिटीज़ को जो हम देखते हैं यहाँ पे, जिनका आप चेहरा देख रहे हैं, महात्मा गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट और साईं बाबा, इनको लोगों ने देखा है। हम इंसानों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने इनको देखा है। आपको पता है, आपको क्या लगता है, हमारा फेथ जो था उनके ऊपर, उससे हम हील होते थे, बट उनके पास जो पावर थी हील करने की, वो हम सबके पास है। मतलब आप में भी जीसस हैं, आप में भी गौतम बुद्ध है, आपके में भी साईं बाबा है। जो पावर, जो माइंड उनके पास था, वो हम सबके पास है। बट फर्क हम में और उनमें इतना है कि उन्होंने उस पावर को समझ लिया, उनको वो एनलाइटमेंट मिला कि ये पावर बाहर कहीं और नहीं है, हमारे खुद के अंदर है, और वो आपका अपना माइंड है। 100% एग्री करते हो। हम क्या बोलते हैं, आज हमें कितना अहम आ रहा है, हमने इस पेशेंट को ठीक कर दिया। नहीं, आपके ऊपर उस पेशेंट का फेथ, उसकी बॉडी ने उसे हील किया, राइट। तो जो बताने का पर्पस ये है कि हम सब में वो पावर है जो उन तीनों में था, बट फर्क इतना है कि उन्होंने उसको समझ लिया और यूज करना शुरू किया। एक्चुअली वो यूज भी इसलिए करते थे और वो बोलते थे कि तुम्हारे खुद के अंदर भी है वो पावर। उन्होंने कभी, तीनों ने अपने को भगवान नहीं कहा। आप तीनों की बुक उठा के पढ़ लीजिए, कभी नहीं कहा उन्होंने, और हमेशा यही चीज कहा, जो मैं हूं वो आप है, हम में और आप में सब में सिमिलैरिटीज है। तो जो आज आपको बताने का पर्पस ये है कि अपने उस इनर पावर को पहचानिए, वो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस पावर को समझें और अपनी डे टू डे लाइफ में इसको यूज कर सकें। मैंने यहाँ कुछ लोगों के नाम लूंगी, इनको आप डिटेल में सर्च कर सकते हैं, जिन्होंने सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड पावर को यूज करके अपनी डिजीज को ठीक किया। मैं बताऊंगी, जैसे मिल्टन एरिक्सन सर है, इनके मिल्टन मेटा मॉडल से जो न्यूरोप्लास्टिसिटी पे काम होता है, उसमें इनका है। इनको बहुत सारे चैलेंजेस थे। ये 18 ईयर्स की एज में ही व्हील चेयर पे आ गए थे। इनको कलर ब्लाइंडनेस था, इनको टोन डेफनेस था। इस सारे चैलेंजेस इन्होंने सिर्फ अपने माइंड पावर को यूज करके ठीक किया, विदाउट मेडिसिन। और ये 90 ईयर्स तक अपने दोनों पैरों पे खड़े होकर के अपने सेशंस करते रहे। दूसरा डॉक्टर जोसेफ मर्फी, ये साइकोलॉजिस्ट थे, इनको स्किन कैंसर था, इन्होंने भी अपने माइंड पावर को यूज करके अपने को ठीक किया। लुइस हेक को 4th स्टेज वेजाइनल कैंसर, इनको डॉक्टर ने कहा अगर आपने सर्जरी नहीं कराई तो आप 6 मंथ्स के बाद नहीं दिखेंगे। ये पूरी जिंदगी जी करके और बहुत सारे लोगों को ये साइंस सिखा के गया इस दुनिया से। उसके बाद आता है मिस्टर नॉर्मन कजन, इनको, ये एडिटर और राइटर थे। इनको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जब हुआ, इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हम सभी जानते हैं, तो इनको सबने यही कहा कि अब तुम्हारे पास लाइफ नहीं है और इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। जब इनको हुआ था, इन्होंने कहा कि मुझे इतना पता है, क्योंकि ये जिस पेपर के लिए काम करते थे उसमें ये मेडिकल सेक्शन ही लिखते थे। बहुत सारे डॉक्टर्स को इन्होंने सुना हुआ था, उनकी चीज़ों को इन्होंने लिखा हुआ था। तो ये क्या कहते हैं कि ठीक है, बॉडी को हीलिंग आती है मेरे। उसके बाद इन्होंने अपना एक एम बनाया कि मैं इस डिजीज से 100% क्योर होकर के दिखाऊंगा, और इन्होंने सिर्फ 3 चीज़ अपनी लाइफ में ऐड किया। पहला, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लिया इन्होंने। दूसरा, लाफ्टर थेरेपी को इन्होंने यूज़ किया, रिलैक्सेशन टेक्निक, और विटामिन सी की डोजेज इन्होंने अपने लिए स्टार्ट किए, और ये क्योर हुए। इनकी एनाटमी ऑफ इलनेस एक बुक है जिसको आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में इन्होंने अपने बारे में लिखा है, क्योंकि इनको पता था कि बॉडी को हीलिंग आती है। इन्होंने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया, क्योंकि इनके डॉक्टर्स फ्रेंड थे, वो बार बार वॉर्न करते थे इनको, बट इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पता है, क्योंकि कहा जाता है हैप्पी सेल्स आर हीलिंग सेल्स। जिनको डिजीज नहीं है वो देखिएगा बहुत खुश रहते हैं, राइट। उसके बाद आता है, मैं और भी कुछ लोगों का, जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा, इनका जब एक्सीडेंट हुआ था तो इनके बहुत जगह फ्रैक्चर हुए थे स्पाइन में, और डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आपने सर्जरी करा भी ली तो भी आप चल नहीं पाएंगे। तो इन्होंने एक ही चीज अपने मन में सोचा कि जो पावर माँ के वूम में मेरी इस वर्टिब्रा को और स्पाइन को बना सकती है, कोई छोटा सा हीलिंग नहीं कर सकती है। और उन्होंने विजुअलाइजेशन पे काम किया और अपने को हील किया, और 10 वीक्स में वो ठीक हो गए। तो ये सारे मैंने आपके सिर्फ ना माइंड को एक कन्विंस करने के लिए, और आप डिटेल में इनके बारे में पढ़ सकते हैं। दे ऑल आर डॉक्टर्स जो इस फील्ड पे काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं कहती हूँ ये भी MD हैं, डॉक्टर डेविड हॉकिंस। इनको भी मल्टीपल, इतनी डिजीज थी इनके लिए कि तो डायरी में लिखते थे, इस डिजीज की मुझे ये दवा खानी, इस डिजीज की मुझे ये दवा खानी, और टिक करते थे। जब इन्होंने साइंस को जाना तो इन्होंने भी अपने को हील किया और अपने सारी मेडिसिन विड्रॉ की।
राइट। उसके बाद मैं सबसे पहला मैं कहूँगी, एक मैं आपका सामने भी एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ इस चीज़ की कि मुझे खुद को 5 डिजीजेस थी। ब्लड प्रेशर, शुगर, सीवियर माइग्रेन से सफ़र करती थी, और उसके बाद एक एडेनोमायोसिस, हम सब जानते हैं मेडिकल साइंस इनको इनक्योरेबल कहता है, और एंडोमेट्रियोसिस। आज मैं सभी डिजीज से फ्री हूँ, राइट। और दिव्यांशु दी से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक इनफ स्टडीज़ हैं इससे रिलेटेड, इनफ डॉक्टर्स ने इस पर काम किया हुआ है। डॉक्टर बर्नी सीगल एक ऑन्को सर्जन है, कैंसर सर्जन है। उनका भी एक रिसर्च है, उन्होंने 100 पेशेंट्स को लिया जिन्होंने 4th स्टेज डिजीज टर्मिनल इलनेसेस से अपने को ठीक किया था। जब उन्होंने इस पर रिसर्च किया उन लोगों को, तो देखा कि किसी ने नेचुरोपैथी ऑप्ट किया था, किसी ने कीमो लिया था, किसी ने नहीं लिया था, किसी ने सिर्फ डाइट चेंज किया, किसी ने अपनी लाइफस्टाइल चेंज की, किसी ने होम्योपैथी यूज़ किया, किसी ने आयुर्वेद यूज़ किया। तो उन्होंने एक चीज़ देखा कि ये जितने भी लोग हैं ये टर्मिनल स्टेज में थे, लास्ट स्टेज में थे, ये रिकवर हुए, इन सब में एक कॉमन चीज़ थी। जो भी जिस पैथी को यूज़ कर रहा था उसको 100% फेथ था कि मुझे ये पैथी हील कर देगी, क्योंकि बॉडी को हीलिंग आती है। बिलीव मी, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलूँगी हर स्लाइड के बाद, हमारी बॉडी को हीलिंग आती है। वो हील हमें क्यों नहीं कर रही उसको आज आप लोग जानेंगे, तो याद रखिएगा कि हमारी बॉडी को हीलिंग आती है, राइट। तो उन्होंने भी बस यही चीज़ रिसर्च दिया कि जिनको ये भरोसा है कि उनकी बॉडी को हीलिंग आती है और वो ठीक हो सकते हैं, वो ठीक होते हैं, राइट। थोड़ा सा मेडिकल पार्ट है, इसको हम लोग जानेंगे कि आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो क्या है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कोई और नहीं, हमारे खुद के इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर दीपक चोपड़ा सर हैं, जिन्होंने इस साइंस को बहुत खूबसूरती से आज नहीं बहुत पहले इस दुनिया के सामने लेकर के आए थे। PNI इज अ कनेक्शन बिटवीन माइंड मतलब साइकी, नर्वस सिस्टम इज न्यूरो एंड द इम्यून सिस्टम इम्यूनोलॉजी। उनका कहना था कि इन तीनों के बीच में बहुत सुंदर रिश्ता होता है, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमारा जो स्ट्रेस है, इमोशंस है, ये किस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम एंड ओवरऑल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है ना, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है और हम प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शंस के और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए। स्ट्रेस डज नॉट कॉज कैंसर डायरेक्टली, इसको ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रेस डज नॉट कॉज कैंसर डायरेक्टली, बट इट कैन अफेक्ट द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट कैंसर सेल्स। हमारी बॉडी को हील करना आता है, हमारी बॉडी को फॉरेन बॉडी से फाइट करना भी आता है। लेकिन जब हम क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हैं, हम लोग आगे डिटेल में इसको जानेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी जब स्ट्रेस में होती है तो क्यों नहीं फाइट कर पाती है अपनी चीज़ों से, राइट। तो हमारी बॉडी कैसे बनी है? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के मिलने से बनी हुई है। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और हमें अच्छे से पता है कि बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज से ऑर्गन, और सारे ऑर्गन्स जो है इस तरह से हमारा एक ह्यूमन बॉडी रेडी होता है। फंक्शंस क्या होते हैं एक सेल के? हमारे सेल्स को जो फंक्शन दिया है भगवान ने, वो 3 ही चीज़ दिया है। तुम ग्रोथ करोगे, रिप्रोडक्शन में काम करोगे, प्रोटेक्शन करोगे और रिपेयर करोगे। ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है आज का, कि हमारे सेल को उन्होंने 3 ही काम सिखाया। पहला, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन में काम करोगे, रिपेयर में करोगे, प्रोटेक्शन में करोगे। बट यहाँ उन्होंने एक ट्विस्ट डाल दिया। ट्विस्ट क्या डाला उन्होंने? कि जब तुम प्रोटेक्शन में लगे रहोगे तो प्रोटेक्शन में तुम्हें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो ग्रोथ का काम और रिपेयर का काम रोक दिया जाएगा। उस समय ये 2 फंक्शंस नहीं करेंगे सेल, सिर्फ प्रोटेक्शन पे काम करेंगे। और यहीं से हमारी लाइफ के चैलेंजेस स्टार्ट हुए, राइट। उसके बाद हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे आज। सेल्स के बाद जानने के बाद ब्रेन क्या होता है, हम बहुत अच्छे से ब्रेन के बारे में जानते हैं, इट्स एन ऑर्गन। और एक चीज़ आज आपको एक साइंटिफिक फैक्ट और बताती हूँ, वी ऑल आर बोर्न विद द सेम नंबर ऑफ न्यूरॉन सेल्स। मतलब बिल गेट्स के पास भी वही है, इलॉन मस्क के पास भी वही है, हमारे पास भी वही है। फिर वो वहाँ बैठे, हम यहाँ बैठे, और कोई रिक्शा पुलर है। इसके पीछे कौन है? फिर किसी ने किसी को इलॉन मस्क बना दिया है, किसी को बिल गेट्स बनाया और किसी को रिक्शा पुलर बनाया है। क्यों? उसमें एक क्या ऐसा सॉफ्टवेयर है, वो है हमारा अपना माइंड। क्योंकि डिविनिटी ने यही किया कि जब उन्होंने हम सबको इंसानों को बना दिया तो देखा कि अरे यार, मैंने तो सबको एक जैसा न्यूरॉन सेल्स दे दिया, एक जैसा ब्रेन दे दिया, तो सब तो रूल करेगा, बाकी काम कौन करेगा? तब अपने उन्होंने ब्रेन जो हार्डवेयर है उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल दिया माइंड के रूप में, और कहा जो इसको टाइम टू टाइम अपडेट करेगा, जो इसको अपने फेवर में यूज करना सीख जाएगा, वो वर्ल्ड को रूल करेगा। और आप देख लीजिए, जितने भी लोग वर्ल्ड को रूल कर रहे, दे आर नॉट इंटेलिजेंट पीपल, दे ऑल आर ग्रेजुएट, मतलब कॉलेज ड्रॉप आउट्स। दे आर नॉट इवन ग्रेजुएट्स ऑल्सो, दे ऑल आर ड्रॉप आउट्स, कॉलेज ड्रॉप आउट्स है। तो आप सोच के देखिए कि कितना सुंदर बनाया भगवान ने हम लोगों को। तो आज हम लोग ब्रेन का सिर्फ एक पोर्शन की बात करेंगे, दैट इज लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम पे क्यों बात करेंगे? क्योंकि हम लोग बात आज करेंगे क्योंकि लिम्बिक सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व इन आर बिहेवियरल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज के लिए हमारा लिम्बिक पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है
और स्पेशली जब हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की बात होती है तो ब्रेन का हमारा लिम्बिक पार्ट जो होता है, सिस्टम जो होता है, वो एक्टिवेट होता है और हमें फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स में लेकर के जाता है और हमें सेव करता है। तो लिम्बिक सिस्टम के जो मेन पार्ट्स होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल तो होता है स्पेशली इमोशंस के लिए, मेमोरी के लिए एंड बिहेवियर के लिए। और इसके जो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं दैट इज हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला, हाइपोथैलेमस एंड नियोकॉर्टेक्स। ये चूंकि आप सब डॉक्टर्स हैं इसलिए इसको डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट आपको सिर्फ बता रही हूँ, ये जस्ट अ डायग्राम। और यहाँ जो बताना है आपको, माइंड वर्क्स थ्रू द ब्रेन बट इज सेपरेट फ्रॉम द ब्रेन। माइंड इज सेपरेट येट इनसेपरेबल फ्रॉम द ब्रेन। आप ये दोनों के बिना, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू, ये दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आप लोगों को ब्रेन और माइंड के बारे में शेयर करती हूँ। माइंड एंड ब्रेन are two different but interconnected entities. They both are interconnected. Mind uses the brain and brain responds to the mind. Mind is energy. इसको ध्यान से सुनिएगा. Mind is energy. It's generate energy through thinking, feelings and choosing. आप क्या choose करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या feel कर रहे हैं. Mind is our aliveness. Without mind, our physical brain and body would be useless. We generate this mind energy through thinking, feeling, choosing. ये लाइन ध्यान से सुनिएगा जो बोलने जा रही हूँ. वी बिल्ड थॉट्स विच आर फिजिकल स्ट्रक्चर इन आवर ब्रेन मेड ऑफ प्रोटीन्स. द बिल्डिंग ऑफ थॉट्स, जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, वो हमारे ब्रेन में एक स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी. और ये एवरी टाइम होता रहता है. हर थोड़ी देर में हमारे ब्रेन में ये न्यूरोप्लास्टिसिटी होती रहती है. आप क्या सोच रहे हैं, क्या इमोशंस आपके अंदर चल रहे हैं, राइट? ये है न्यूरोप्लास्टिसिटी. 1970 के पहले ये कहा जाता था कि जो ब्रेन एक बार प्रोग्राम हो गया उसको रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता, रीवायर नहीं किया जा सकता. बट 1970 के बाद ये साइंस इंट्रोड्यूस हुआ कि नहीं, किसी भी तरह के ब्रेन को रीप्रोग्राम और रीवायर किया जा सकता है. उसके बाद बताती हूँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज अ प्रोग्रामिंग और पैटर्न फॉर्मिंग. ये एक पैटर्न बनाता है हमारे ब्रेन में, न्यूरल पाथवेज बनाता चला जाता है. जो भी चीज़ आप बार बार करते हैं ना, वो एक न्यूरल पाथवे बना रहता है वहाँ. Brain is never the same because it changes with every experience you have every moment of every day. ये मैंने अभी just आप लोगों से बात किया. Mind is responsible for how you think, feel and choose. Your physical brain merely responds to these unique experiences. Right? उसके बाद आता है what is the difference between body and mind? Body is made up of trillions of cells. Mind किससे बना रहता है? Trillions of thoughts से बना होता है. Body knows auto healing. Body knows only repair, growth and protection. फॉर बॉडीज हीलिंग ऑल रिसोर्सेज आर फ्री. जैसे आपको सन से मिल जाता है विटामिन डी, आपको वाटर चाहिए आपकी बॉडी की हीलिंग के लिए, आपको ऑक्सीजन चाहिए, जो सब चीज़ें फ्री है आपके नेचर में. आवर DNA हैज़ ऑल ब्लू प्रिंट्स इन इट. सब कॉन्शियस में आपका DNA होता है जहाँ पे आपके हेल्थ का, आपके वेल्थ का, आपके रिलेशनशिप का, सब चीज़ का ब्लू प्रिंट वहाँ होता है. आप किसको एनहांस करते हैं? जैसे पहले जेनेटिक्स की बात होती थी, आज एपीजेनेटिक्स है कि आपके अंदर सारे जीन्स हैं, बट आप उसको क्या एनहांस करते हो? आप किस जीन्स को, अगर आपके दिमाग में ये चलता है कि नहीं मेरी फैमिली में कैंसर जीन्स है, जिसको देखो बहुत लोगों को कैंसर है, तो आप उसको एनहांस कर रहे हो. आज कहा गया है, रिसर्च सेज कि ओनली 1% डिजीजेज आर हेरिडिटरी और जेनेटिक. 99% जो है हम उसको एनहांस करते हैं. इसीलिए आज एपीजेनेटिक्स इतना सामने आ रहा है. माइंड के बारे में जैसा हमने जाना, मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ थॉट्स. थॉट्स आर एनर्जी. एनर्जी एक्चुअली जब डिविनिटी ने हमें बनाया तो उसे न्यूट्रल दिया था. हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस, हमारे बिहेवियर उस एनर्जी को पॉजिटिव या नेगेटिव में ट्रांसम्यूट करते हैं. और जहाँ एनर्जी फ्लो, जहाँ आपका अटेंशन जाता है वहाँ एनर्जी चली जाती है. इट्स अ प्योर साइंस. उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हमारी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है. ये हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करना आता है. और वो डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी का है वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस है, इम्यून सिस्टम है, HPA एक्सिस, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम. ये 3 चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. इसको थोड़ा सा ही जाऊंगी, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बिकॉज ये हमें पता है कि हमारी बॉडी के पास एक खूबसूरत पूरा, मैं कहती हूँ, डिफेंस सिस्टम है. जैसे हमारे सोल्जर्स हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे बॉर्डर पे हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी में भी एक पूरी सोल्जर्स की टीम है. हमारी बॉडी के लिए जो भी फॉरेन चीज़ है, फॉरेन बॉडी है, हमारे माइंड के लिए हो चाहे हमारी बॉडी के लिए हो, उसके लिए हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. तो जब भी आपने, बहुत बार हम लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है और अचानक ट्रक सामने से आ जाता है और हम अपने को बचा लेते हैं. हम नहीं बचाते, एक्चुअली हम खुद ही बच जाते हैं.
आपको पता है इतनी देर में आपका कितना बड़ा सिस्टम आपके लिए काम कर गया, आपको कभी एहसास ही नहीं होगा। जब हम बच जाते हैं तो थैंक गॉड बच गया। लेकिन वहाँ कैसे काम होता है आज आप इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। ऐसे मैक्सिमम लोग हम जानते ही होंगे इसको, कि जैसे ही हम कहीं कोई बाहर जा रहे होते हैं तो हम 5 सेंसेस से कोई भी बाहर के इवेंट को इनर वर्ल्ड में परसीव करते हैं, रिसीव करते हैं। विजुअल से मतलब देख करके, सुन करके, टच करके, स्मेल करके और टेस्ट करके, ये 5 सेंसेस से। तो जब हम बाहर जा रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें दिखाई देती है, हमारी आंखें देखती है, हमारे कान उसे सुनते हैं। अब मैं ट्रक का ही अगर एग्जाम्पल लूँ तो मैं भले ही ट्रांस में हूँ, दूसरी दुनिया में कुछ और सोच रही हूँ, बट मेरी आंखों को ट्रक भी दिख रहा है और मेरे कान को उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही है, और उसको पता है कि मैं जहाँ बढ़ रही हूँ ट्रक मुझे धक्का लग सकता है मुझे ट्रक से। इतने में क्या करता है, ये जो एमिगडाला है, जो लिम्बिक सिस्टम का एक बहुत खूबसूरत पार्ट है, एमिगडाला इस थ्रेट को सेंस कर लेता है। ओ गॉड, इतना बड़ा ट्रक आ रहा है मेरे ओनर की तरफ। वो जैसे ही थ्रेट को सेंस करता है, वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है कि एक्टिवेट करो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को और एड्रेनलिन रिलीज करो। क्योंकि एड्रेनलिन जैसे ही रिलीज होता है, हमें अच्छे से पता है हम लोगों का क्या होता है। एड्रेनलिन जब भी रिलीज होता है, पीपल डायलेट हो जाती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ स्टार्ट हो जाता है, हमारी ब्रीदिंग बढ़ जाती है, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, हमारे मसल्स टेंस हो जाते हैं और हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में आ जाते हैं कि अब तो मुझे या तो भागना है या लड़ना है। और इतनी कहा जाता है कि जितनी देर में मेरी आंख समझ पाए कि क्या हुआ, इतनी देर उससे कम टाइम में ये पूरा एक्शन हो जाता है और मैं उस ट्रक से पीछे मेरी बॉडी मुझे खींच ले जाती है। तो इतना सुंदर बनाया है डिविनिटी ने हमारी बॉडी के इस सिस्टम को भी। मैं कहती हूँ हमारी जो आर्मी है ना हमारी बॉडी के अंदर, ये कम एक्सपर्ट नहीं है। ऐसे भी कहा जाता है कि इंडियन आर्मी को बेस्ट माना जाता है, मैं कहती हूँ हमारी बॉडी के अंदर जो आर्मी ये भी बेस्ट है, राइट। तो इस तरह से क्या होता है कि अब क्या हुआ कि थ्रेट गया, अब ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को रेस्ट में चला जाना था, ठीक है, ट्रक चला गया, अब मैं ठीक ठाक हूँ। लेकिन क्या होता है कि फिर हम क्या करते हैं, इस इतना होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्क होता है डिफेंस का, वो क्या करता है, यही चीज को फिर हाइपोथैलेमस को कहता है कि अब आप पिट्यूटरी को कन्वे करो मैसेज। फिर पिट्यूटरी क्या करता है, एसीटीएच रिलीज करता है जो एड्रिनल ग्लैंड पे जा करके उसको मैसेज कन्वे करता है कि कॉर्टिसोल रिलीज करो, अभी भी डेंजर बना हुआ है। क्योंकि जो सिस्टम बना था वो ये बना था कि कभी भी डेंजर आएगा। डिविनिटी ने जब हमें बनाया तो उन्होंने सोचा कि डेंजर आएगा और डेंजर चला जाएगा, फिर ये रेस्टिंग फेज में चला जाएगा, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, फिर बाकी चीजें एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये प्रोटेक्शन के बाद फिर हमारे सेल्स ग्रोथ में, रिपेयर में अपना काम शुरू कर देंगे। क्योंकि जब ये प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं, उस समय जैसे ही ये सिस्टम स्टार्ट होता है प्रोटेक्शन के लिए, हमारा सबसे पहले जो सिस्टम स्टॉप होता है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, एब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाता है। आज आप देखिए आपको गैस्ट्रो में कितने पेशेंट्स मिल रहे हैं, आज आपको रीनल डिजीज बढ़ रही है, आज आप कितना भी अच्छा खा रहे हैं, आपको वो कह सकते हैं ना फीलिंग ऑफ वेलबींग नहीं मिल रही उस फूड से, क्योंकि डाइजेशन स्टॉप है मैक्सिमम टाइम, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है और एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है। और इम्यून सिस्टम स्टॉप होने की वजह से आए दिन किसी को कोल्ड कफ कुछ ना कुछ लगा रहता है। आज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इतने बढ़ रहे हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम्स जो हैं जिसको अपना जो प्रॉपर उसका काम है वो नहीं कर रहे, या तो वो ओवर एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं, अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या चुपचाप शांति से बैठे। क्योंकि डिविनिटी ने हमें बनाया है कि जब भी तुम प्रोटेक्शन में, सेल को बोला है उन्होंने कि जब भी तुम प्रोटेक्शन में रहोगे तुम रिपेयर और ग्रोथ और नहीं करोगे। तो ये आज हमारे साथ हो रहा है कि हम, होता क्या है ना कि एक खतरा आया, वो खतरा टल गया तो इसको रेस्टिंग फेज में जाना था। खतरा टला क्यों नहीं आपको पता है? खतरा इसलिए नहीं टला क्योंकि हम जो स्ट्रेस ले रहे हैं, जो हमारी लाइफ में स्ट्रेस है हमारे माइंड और हमारी बॉडी के लिए, वो भी फॉरेन बॉडी, वो उसके लिए भी अपने सारे सोल्जर्स खड़ा कर देता है। क्योंकि डिविनिटी ने हमारी बॉडी को स्ट्रेस के लिए नहीं बनाया था। हमारे नेगेटिव थॉट्स वो भी हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, माइंड के लिए नेचुरल चीज़ नहीं है, वो उससे भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और जब ये सिस्टम बार बार एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने लगता है। और कॉर्टिसोल लेवल अगर आप बढ़ने लगता है और परसिस्टेंट अगर हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में रहेगा तो हमें हार्ट डिजीज होता है। उसके बाद आज डायबिटीज़ में हम इंडिया में नंबर 1 पे है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। 24/7 हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हाई लेवल पे बना हुआ है। डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू आप गैस्ट्रो के यहाँ भीड़ देख के समझ सकते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम काम नहीं कर रहा, हमसे बस खाए जा रहे हैं, ये सोच कर कि खाएंगे तो ताकत मिलेगी। ताकत तब मिलेगी जब वो डाइजेशन होगा प्रॉपर, जब वो एब्जॉर्ब होगा, तब हमें ताकत मिलेगी। नहीं मिल रही है, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा है।
ब्लड प्रेशर का इशू हो रहा है, हमारा मेमोरी अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, हम भूल रहे हैं चीज़ों को, याद नहीं रह रही हमें चीज़ें। तो अगर परसिस्टेंटली हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहेंगे तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा रहेगा, और कॉर्टिसोल बढ़ा रहेगा तो बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस हम लोग अपनी लाइफ में हमेशा उनको फेस करते रहेंगे। तो जो हमारा जो आज मेरा जो आप लोगों को बताने का पर्पस है कि स्ट्रेस जो होता है, हम क्या सोचते हैं कि स्ट्रेस क्या है, अरे यार हम डॉक्टर्स है, जैसे आज केस करना है कोई, सब ठीक ठाक हो जाए, ठीक है, ये तो एक हमारा स्ट्रेस है कॉमन, क्योंकि एक हम लाइफ के साथ हम लोग डील करते हैं, तो वो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन आपको पता है माइंड को ना इस स्ट्रेस में कि आज ऑपरेट करने जा रहे हो सब ठीक ठाक हो जाए, और दूसरा कि आज मेड आएगी कि नहीं आएगी, जैसे एज अ मतलब फीमेल डॉक्टर्स अगर मैं सोचूं कि आज मैंने इतने केसेस रखे हैं, आज मेड आएगी कि नहीं आएगी, ये बहुत छोटा सा स्ट्रेस है। EMI टाइमली पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये भी बहुत छोटा सा स्ट्रेस है। मुझे ये प्रेजेंटेशन देना है, मैं टाइमली प्रिपेयर कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। बट माइंड के लिए ना स्ट्रेस इज अ स्ट्रेस, उसको ये नहीं पता कि ये माइनर है या मेजर है या मॉडरेट है, माइंड को नहीं पता। माइंड माइनर में भी मेड आएगी कि नहीं आएगी उसमें भी पूरा आपका डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देता है। हमारी बॉडी को हीलिंग के लिए स्ट्रेस सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। हमारी बॉडी को हीलिंग स्टॉप कराने में कोई और नहीं जिम्मेदार, हम खुद जिम्मेदार, और वो हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस को लेकर के। तो पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ बता दूंगी कि स्ट्रेस इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। बिलीव मी, दिस इज अ प्योर साइंस। अब इसको प्रूव किया जा चुका है कि स्ट्रेस इज द 86% illnesses are caused by stress. Only 14% by acidosis, which is caused by bad diet, nutritional deficiencies, accumulation of toxins, dehydration, lack of oxygen and lack of exercise. Only 14% जो है, ये सर्वे है डॉक्टर कोल्डवेल का, जिन्होंने बताया कि 86% डिजीजेस स्ट्रेस से होती हैं और ओनली 14% ही हमारे इन चीज़ों से होती है। हमारी बॉडी को जेनेटिकली कंडीशन किया गया है सर्वाइव करने के लिए और खुद से हील करने के। नो इनक्यूरेबल डिजीज, ओनली इनक्यूरेबल पीपल। जिसको ये विश्वास है 4th स्टेज कैंसर में भी कि मैं ठीक हो जाऊंगी, वो ठीक हो जाएगी बिना ट्रीटमेंट के। और जिसको ये विश्वास है कि कुछ भी हो जाए मेरा एंड आ चुका है, उसको दुनिया की कोई ताकत, कोई पैथी, कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, क्योंकि माइंड सिर्फ मेरी कमांड को लेगा, किसी और के कमांड को। मैं क्या सोचती हूँ मेरी लाइफ उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमारी बॉडी को हीलिंग आती है। और एक चीज़ मैं आज आपको और बताती हूँ, डिजीज इज ओनली कॉज्ड बाय लैक ऑफ एनर्जी। लैक ऑफ एनर्जी कहाँ से मिलती है हमारे सेल्स को? दैट इज ओरिजिनली कॉज्ड बाय स्ट्रेस, यूजुअली मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस। ये मैंने आज आपको बताया, एक मेडिकल पार्ट आपको शेयर किया। अब मैं आपको बहुत ही जल्दी माइंड के बारे में, माइंड पावर, चूँकि आज का जो मेरा पर्पस था माइंड से रूबरू कराना आप लोगों को, तो माइंड के बारे में बात करेंगे कि ब्रेन तो हमने जान लिया, इट्स एन ऑर्गन, और इसको हम टच कर सकते, फील कर सकते, बट माइंड को आप टच नहीं कर सकते ना, वो कोई ऑर्गन भी नहीं है। जैसे मैंने कहा आपका हमारा सिस्टम होता है, कंप्यूटर है, वो एक हार्डवेयर है, और जब आप उसमें सॉफ्टवेयर डालते हैं, उसी तरह से माइंड और ब्रेन है। ब्रेन हमारा हार्डवेयर है और माइंड हमारा सॉफ्टवेयर है। तो माइंड क्या एक है कि दो है कि तीन है? नहीं, माइंड एक ही है, बट अलग अलग लेवल्स पे काम करता है। मेडिकल साइंस में हम लोग 2 लेवल पे माइंड जानते थे कि पेशेंट इज कॉन्शियस और पेशेंट इज अनकॉन्शियस, बट साइकोलॉजी में माइंड को 3 लेवल्स पे डिवाइड किया गया, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। बट इन न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इन अ साइंस ऑफ माइंड में माइंड को जो है 2 लेवल पे डिवाइड किया गया, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कुछ लोग उसको अनकॉन्शियस भी कहते हैं। तो आज हम लोग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की बात करेंगे कि 2 लेवल पे कैसे काम करता है। तो ये जो आप आइसबर्ग देख रहे हैं, जो 10% आप ऊपर दिख रहे हैं, दैट इज योर कॉन्शियस माइंड, जो कि 10% वर्क के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आप इससे सारे वॉलेंट्री एक्शंस जो आपकी बॉडी के होते हैं, इससे होते हैं। आप यहाँ से कोई भी गोल बना सकते हैं, एक्शन टेकिंग आप सोच सकते हैं, ले सकते हैं, विल पावर यहाँ से डिसाइड करते हैं, डिसीजन, प्लान्स, बिहेवियर कुछ हद तक आप यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हैं। और एनालिटिकल माइंड होता है आपका कॉन्शियस माइंड, आप लॉजिक लगा सकते हैं, इसलिए इसको लॉजिकल माइंड भी कहा जाता है। अगर किसी ने कहा, सपोज मान लीजिए कि किसी कोई कहता है कि डॉक्टर रुचि आप बहुत अच्छी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर रुचि हंसेंगी कि मैं अगर 10 पेशेंट या 100 पेशेंट्स पर डे देखती हूँ तो 99% में रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही हूँ। उनका माइंड हंसेगा सामने वाले की बात सुन करके कि मैंने 99% रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं आज तक। तो लॉजिक लगेगा ना उनका कि नहीं, हाँ जाओ, स्माइल करके वो उनको गुड लक बोल के जाने देंगे।
वो उनसे लड़ने नहीं जाएंगे कि ऐसे कैसे बोला करके, नहीं लड़, क्योंकि उनको लॉजिक पता है कि मैंने इतने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए अपनी लाइफ में, राइट। इसलिए इसको लॉजिकल माइंड बोलते हैं। बट जो ये इतना बड़ा आप आइसबर्ग जो समुद्र के नीचे रहता है, जो पानी के नीचे रहता है, वो दिखता नहीं है, दैट इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के पास दो ही फंक्शन है, सब चीज़ों को स्टोर करना, और जिस चीज़ को स्टोर करने के बाद आप उसको बार बार याद करते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार करते हैं, आप अपने उस प्रोग्राम को इम्पॉर्टेंट बना लेते हैं, उस फाइल को इम्पॉर्टेंट बना लेते हैं, और तब माइंड सोचता है अब इनको मुझे इनके लिए एग्जीक्यूट करके देना है, और वो आपकी लाइफ में उन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर देता है। तो थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे, यहाँ क्या क्या स्टोर होता है। फिर यहाँ पे सारे हमारे इमोशंस, पॉजिटिव या निगेटिव, सारे यहीं स्टोर होते हैं। यहाँ पे जो भी हमें पेरेंट्स से, फैमिली से, स्कूल से, सोसाइटी से वैल्यूज मिले रहते हैं, ये सारे यहाँ स्टोर होते हैं। जितने भी बिलीव्स होते हैं, चाहे हमारे पर्सनल बिलीव्स हो या कल्चरल बिलीव्स हो। पर्सनल बिलीव्स का मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ लोगों के घर में ये बताया जाता है कि दुनिया रहने लायक नहीं है, दुनिया अच्छी नहीं है, दुनिया में मैक्सिमम लोग बुरे हैं, सब तुम्हारा फायदा उठाने के लिए होते हैं। ये सारे बिलीव्स हैं जो हमें मिले होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग के टाइम। कुछ लोगों को आप देखिएगा, वो कहेंगे नहीं दुनिया बहुत सुंदर है, दुनिया एक ही है, बट सब अलग अलग चश्मे से उसे देख रहे हैं। किसी के लिए दुनिया बहुत बुरी है, किसी के लिए दुनिया बहुत सुंदर है। दुनिया तो वही है सबके लिए, लेकिन आपके अंदर जो बिलीफ होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग आपका माइंड काम करेगा। ये जो लोग आगे डिटेल में सीखना चाहेंगे उसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे, इतना टाइम तो हम यहाँ भी नहीं बता पाएंगे। कि अगर आपके बिलीफ में है ना कि दुनिया बहुत सुंदर है, तो हमारे माइंड में एक फिल्टर होता है, तो वो क्या करेगा कि आपकी लाइफ में जितनी भी बुरी चीज़ें हैं ना, उस फिल्टर के 3 पार्ट होते हैं। कुछ चीज़ों को डिलीट करता है, कुछ को डिस्टॉर्ट करता है, कुछ को जनरलाइज करता है। तो अगर आपके बिलीफ में ये है कि दुनिया बहुत सुंदर है, तो जितनी भी बुरी चीज़ें उसको डिलीट कर देगा और आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें लाएगा, और बहुत कम चीज़ों को डिस्टॉर्ट करेगा, बहुत कम चीज़ों को जनरलाइज करेगा। मतलब आपकी लाइफ में हर पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करके देगा। तो आज के बाद अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें हो रही है, तो आप एक बार शांति से बैठ के देखिएगा कि आपकी सोच क्या है। जैसे आपको वेल्थ का चैलेंज है, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, तो आप सोचिएगा कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ या करता हूँ, मुझे वेल्थ क्यों नहीं मिल रहा है। तो आप जब बैठेंगे तो आप देखेंगे वेल्थ से रिलेटेड आपके अंदर बिलीव्स होंगे, बहुत ज़्यादा पैसा बुरी चीज़ है, क्योंकि अगर पैसा जिसके पास ज़्यादा उसने गलत तरीके से ही कमाया होगा। बहुत पैसा जो है ना, लड़ाई की जड़ होती है, पैसा थोड़ा ही अच्छा होता है। ये अगर बिलीव्स है तो आप कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कर लीजिए, आप 24/7 नहीं, आप 10 दिन लगातार काम कर लीजिए, मनी आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि जो आपके बिलीफ में है ना, आप वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज अ प्योर साइंस, राइट। तो बिलीव्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, राइट। वो भी यही स्टोर रहता है। हमारी सेल्फ इमेज, हमारी सेल्फ आइडेंटिटी यही स्टोर रहती है। अगर हमारी सेल्फ इमेज वूम से ही खराब है और दुनिया में आने के बाद भी हमें लो सेल्फ इमेज दिया गया है, लो सेल्फ स्टीम दिया गया है, तो ये बच्चे दुनिया में आगे जाके कुछ नहीं कर सकते। हम एज अ पेरेंट क्या सोचते, अगर मैं अपने बच्चों को कहूँगी तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो वो बहुत बड़ा करके दिखाएंगे। आज मैं एक मिथ आप लोगों का क्लियर करती हूँ, वो बच्चा जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने वो सेल्फ इमेज उसके सबकॉन्शियस में इम्प्लांट कर दिया है। सबकॉन्शियस वही करता है जो यहाँ रहता है। आप उसके बाद उसको कितनी भी कोचिंग और कहीं भी आप उसको ज्वाइन करा लीजिए, आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कुछ नहीं कर पाएगा बच्चा, क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज हमने वहाँ पे खराब की, राइट। फिर वहाँ पे हमारे सारे फियर्स, हमारी मेमोरीज, हमारे एक्सपीरियंसेस सारे यहीं स्टोर्ड होते हैं। यहाँ जो 2 चीज़ है जिसके लिए कहा जाता है कि सबकॉन्शियस इज अ मिराकुलस या विशिंग टूल है, जो डिविनिटी ने हमें दिया है, जिससे हम कुछ भी मांगेंगे तो ये हमें देगा। वो ये 2 चीज़ है, इमेजिनेशन का पावर, इसका हैबिट फॉर्मिंग। कहने का मतलब ये होता है कि अगर मैं कोई भी अच्छी हैबिट, जैसे सपोज मुझे एक्सरसाइज का चैलेंज है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती, बट मुझे पता है मेरे हेल्थ के लिए, मेरी फिजिकल हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको हैबिट में डाल सकती हूँ। डेली मुझे कुछ समय तक, मिनिमम कहते हैं 21 डेज, बट व्हाट आई बिलीव कि जब तक कि डल ना जाए 90 डेज तो ज़रूर काम करिए अपने कोई भी हैबिट फॉर्मिंग के लिए। तो अगर आपकी हैबिट में आ जाता है, आप 90 डेज तक उस टास्क को कर लेते हैं। अगर मैं 90 डेज तक एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तो ये मेरी अगर हैबिट में आ जाएगा, तो डेली जैसे मेरी हैबिट में मुझे भूख लगती है, उसी तरह से मुझे एक्सरसाइज की भी भूख लगेगी और मैं डेफिनेटली करूँगी। लेकिन माइंड के साथ एक दिक्कत होती है, जैसे मान लीजिए आपने 3 दिन किया और एक दिन सोचा रेस्ट कर लेते, या 30 डेज किया और सोचा एक दिन रेस्ट कर लेते, जहाँ आपने रेस्ट किया ना, उसको वो 0 मान के अगले दिन से 1 काउंट करता है। तो आपको हैबिट अगर फॉर्म करनी है तो मिनिमम 90 डेज एक टास्क को डेली करना होगा, तब जाके वो यहाँ इंटीग्रेट होता है। तो आप कोई भी हैबिट अपने में, अपने बच्चों में इंटीग्रेट कर सकते हैं।
क्योंकि जो यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया वो एग्जीक्यूट करके देगा आपको। और इमेजिनेशन के लिए मैं कहती हूँ इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग, क्योंकि यहाँ भी अगर मैं कहूँ एक एक्सरसाइज अगर मैं आप लोगों के साथ करना चाहूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि अपनी आंखें बंद करें सब लोग। अब एक काम करिए, सबसे सुंदर चेहरे का नाम लेती हूँ, ऐश्वर्या राय। उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए। आई थिंक सबकी आंखों के सामने ऐश्वर्या राय का चेहरा आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके माइंड को भी मैसेज क्या गया। जैसे श्रीकांत सर हैं, मैं श्रीकांत सर के माइंड को की तरफ से बता रही हूँ। श्रीकांत सर के माइंड के पास मैसेज क्या गया, अभी तो ये डॉक्टर श्वेता तिवारी को सुन रहे थे, अब देखो ऐश्वर्या राय के सामने बैठ गए आकर के। कहने का मतलब माइंड को रियल इमेज में और इमेजिनरी इमेज में डिफरेंस नहीं पता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं इनके सामने बैठी हूँ, मैं और सर बातें कर रहे हैं, ये रियलिटी है। बट सर ने जैसे अपनी आंखें बंद की और ऐश्वर्या राय को देखा, उनके माइंड के पास मैसेज गया, लो अब ये ऐश्वर्या राय के सामने आकर के बैठ गए, अभी अच्छा खासा लेक्चर सुन रहे थे। तो इसी पावर को कहते हैं हैक योर सबकॉन्शियस और चीट योर सबकॉन्शियस। यही उसके पास मिरेकुलस पावर है जो हम अपने फेवर में यूज करके अपनी दुनिया बेहतरीन बना सकते हैं। आपको जो चाहिए वो अपने माइंड को इमेजिनेशन में दिखा दीजिए। आप क्या चाहते हैं? अगर आप ब्यूटीफुल रिलेशनशिप किसी के साथ चाहते हैं, आप उन दोनों को, खुद को और उनको एक साथ अच्छे रिलेशनशिप में आंख बंद करके देखिए, वो एग्जीक्यूट होने लगेगा। यही सबसे खूबसूरत पावर है। हम क्या करते हैं, जो हमारे सामने वर्स्ट हो रहा है हम दिन भर माइंड को वही दिखा रहे हैं और वो अपनी उसी फाइल को हम स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि यस मेरी लाइफ में बहुत सफरिंग है, बहुत पेन है, नोबडी अंडरस्टैंड मी, नोबडी लव्स मी, ये करते जा रहे हैं और माइंड कह रहा है अच्छा श्वेता को तो यही चाहिए। फिर वो मेरे सारे वैसे सर्कमस्टांसेस मेरे साथ क्रिएट करेगा कि मैं इसी में फंसी रह जाऊंगी। अब मेरे चैलेंजेस यही है, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ, एवरीबडी लव्स मी, सभी मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं जहाँ जाती हूँ दुनिया मुझे प्यार करती है। हो कुछ नहीं रहा है बट इसको दिखा रही हूँ। अपनी आंखें जब भी बंद करती हूँ तो देखती हूँ जहाँ भी जा रही हूँ, जहाँ भी मुझे जाना है, सभी मुझसे बात कर रहे हैं, सभी मुझसे प्यार कर रहे हैं। ये है ब्यूटिफुल पावर हमारे उस माइंड का, जिसको आप अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। ये हेल्थ में भी कर सकते हैं। डॉक्टर ने, सॉरी हम तो सभी डॉक्टर्स ही हैं, कहने का मतलब कि एज अ डॉक्टर जब आप कहते हैं रिपोर्ट कुछ भी हो, बोलिए रिपोर्ट ये कह रहा है बट मुझे यकीन है आप हील कर सकते हो, आप एकदम अच्छे हो जाओगे, आप एक अथॉरिटी हो उस पेशेंट के लिए। आपका जो शब्द है ना वो डायरेक्टली उनके सबकॉन्शियस में प्लांट होगा, क्योंकि आप एक सिग्निफिकेंट पर्सनालिटी हो उनके लिए, अथॉरिटी, वो आपके एक फेथ पे आया है। तो रिपोर्ट कुछ भी कहे, बोलिए आप एकदम अच्छे हो जाएंगे, आप विश्वास करिए, क्योंकि आपकी बॉडी को हीलिंग आती है, आप उसको बेहतर बना देंगे। हम वो रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं जो बुक में नहीं मेंशन है। बहुत कम बुक्स में जो डॉक्टर्स इस पे काम कर रहे हैं वहाँ है मेंशन, बट हम भी ये क्रिएट कर सकते हैं मिरेकल अपनी लाइफ में, हर जगह कर सकते हैं। हमारी लाइफ में भी जो चैलेंजेस हैं हम उसको लिए भी अपने को भी हील कर सकते हैं, राइट। तो ये जो ब्यूटीफुल पावर है हमारा अपने माइंड का, कि हम इसको अपने फेवर में यूज करके अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद आता है, जैसे मैंने कहा ना, इसका काम स्टोरेज का, ये सब कुछ स्टोर करता है। जितनी चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास वो सब चीज़ें वो स्टोर कर रहा है। बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे यहाँ पे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अब इसमें जिस फाइल को आप इंपॉर्टेंट बनाएंगे उसको वो एग्जीक्यूट करता जाएगा आपकी लाइफ में, राइट। अब इसके पास क्या होता है कि ये जो एक इसका जो सबसे मैं कहती हूँ ड्रॉबैक है, ये चेंज को रेजिस्ट करता है। जब भी आप कुछ अच्छी हैबिट अपने में डालना चाहेंगे तो 3-4 दिन तो सब ठीक ठाक रहेगा, 5वें दिन से ये चैलेंज क्रिएट करना शुरू करेगा। यहाँ भी मैं अपना ही आपको एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैंने एक्सरसाइज का सोचा, मैंने कहा एक्सरसाइज मेरे लिए डिफिकल्ट है, मैं वॉक कर सकती हूँ, तो मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठ के मैंने वॉक करना स्टार्ट किया। 4-5 दिन तो सब अच्छा रहा। 6ठे दिन क्या हुआ, हेडेक होने लगा कि नहीं, शायद माइंड मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस पावर को जानती थी कि माइंड चेंज को रेजिस्ट करता है। मैंने कहा नहीं, मुझे वॉक तो करना है। मैं गई, मैंने वॉक किया, 6-7 दिन और अच्छे से निकल गया। 8वें दिन क्या होता है, मैं जब मेरी आँख खुलती है तो मेरे मेरे दोनों नी में इतना सिवियर पेन था कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा, सर से कहा, डॉक्टर मंगेश से, कि मुझे लगता है मुझे फिर से चिकनगुनिया हो गया है, क्योंकि मेरे दोनों जॉइंट में इतना पेन है कि मैं खड़ी नहीं हो सकती। तो उन्होंने बोला बट देयर इज नो फीवर, आपको फीवर तो नहीं आ रहा है। जैसे उन्होंने ये बात बोली ना, मुझे क्लिक किया कि ओ गॉड, ये तो माइंड फिर से प्ले कर रहा है कि तुम इस चेंज को मत करो ना, तुमने आज तक एक्सरसाइज नहीं किया है, तुम वो रेजिस्ट करेगा। ताकि उसको एक कंफर्ट जोन दिया है मैंने कि आराम से 6 बजे उठो ना, क्यों बॉडी को इतना पेन देना करके। तो जिस कंफर्ट जोन की आदत हम अपने माइंड को डाल देते हैं वो उसी में रहना चाहता है। तो उसने मुझे रोकने के लिए, ये बिलीव करिए, ये मैं प्योर साइंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों से,
इतना पेन हो रहा था कि मैंने कहा नहीं, आप एक काम करिए, मुझे 22 स्टेयर्स नीचे उतरना था। मैंने कहा मुझे बस आप हेल्प करके नीचे उतार दीजिए और मैं अपना वॉक 5 ही मिनट करूँगी, ताकि मैं माइंड को ये कमांड दूंगी कि जो मैंने कमिट किया है मैं उसे पूरा करूँगी। और विश्वास करिए 1 आवर वॉक करती हूँ, हाफ एन आवर से ज़्यादा वॉक किया, अपना जो मॉर्निंग शेड्यूल होता है ब्रेकफास्ट बनाया और दवा नहीं लिया। जस्ट आई वॉन्टेड टू चेक कि ये पेन जाता कब है। और मैं चैम्बर भी चली गई अपने, और 1:30-2 बजे के करीब पेशेंट्स जब थोड़ा रश कम हुआ, देन आई रियलाइज कि पेन डिसअपेयर हो चुका था। तो माइंड आपको, जब भी आप खूबसूरत चेंज अपनी लाइफ में करना चाहेंगे, कोई अच्छी हैबिट डालना चाहेंगे, तो आपको रोकेगा। तो ये इस चीज को समझना होगा कि आपको एक दिन भी अगर मैं रुक जाती ना, तो वो हंसता कि देखो श्वेता को फिर से हरा दिया। अब फिर वो मेरे को आगे, वो उसका ना कहते हैं एक पैटर्न बन जाएगा। अगर हम बार बार अपने कमिट किए हुए चीज़ों को नहीं करेंगे तो एक न्यूरल पाथवे बनता जाएगा जो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। फिर मैं बड़े सपने देखूंगी तो माइंड खुद ही हंसेगा कि एक छोटा सा टास्क तो नहीं कर पाती, क्योंकि पाथवे देखेगा ना क्या पैटर्न है अंदर में, देखेगा चाहिए तो कोई भी काम कंप्लीट नहीं कर पाती। नहीं होगा कभी, कभी नहीं होगा, बिलीव मी, राइट। उसके बाद आता है कि इनको जो भी आपको ऑर्डर देना है ना, बहुत क्लियर कट दीजिएगा। जैसे आपको अगर चाहिए कि मुझे वेल्थ चाहिए, तो आपको बोलना होगा। आप ये मत कहिएगा मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। आपको आज आपके पास 500 रुपये, कल 501 आ जाएगा, उसको लगेगा अरे कल 5 ही 100 था, आज मैंने 501 आ गया, उनका पूरा टास्क हो गया, उनको बहुत सारे पैसे चाहिए थे। आपको उसको एकदम क्लियर कट इमेज देना होगा। एक मॉन्क को मैं सुन रही थी, उन्होंने अपने पिताजी से बोला मुझे एप्पल का आईफोन चाहिए, तो उन्होंने बोला मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें आईफोन दिला सकूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। वो थोड़ा बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें उस समय सीख रहे थे, मतलब जानते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपना रात को सोते समय बोला मुझे एप्पल दिला दो, मुझे एप्पल दिला दो, मुझे एप्पल दिला दो, मुझे एप्पल दिला दो, क्योंकि उनको पूरे टाइम एप्पल का आईफोन घूमता रहता। तो बोले इतना एप्पल आईफोन कौन बोले, वो एप्पल दिला दो, एप्पल दिला दो बोलते रहते थे। फिर उन्होंने खुद ही रियलाइज किया कि जो उनके घर आ रहा है एप्पल लेके चला आ रहा है, जहां वो अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं वो उनकी मदर उनको एप्पल काट के खाने दे रही है, वो बाहर निकल रहे हैं तो फल वाले भी ठेले भी एप्पल ही रखे हुए हैं। देन ही रियलाइज्ड कि मैं एप्पल एप्पल बोल रहा हूँ, तो माइंड में एप्पल की जो इमेज है वो मुझे वो एग्जीक्यूट करके दे रहा है, क्योंकि उस समय आईफोन के ऐड वगैरह नहीं आया करते थे टीवी पे, और ना इतने लोगों के वो हाथ में हुआ करता था। तो जो भी चाहिए आपको बहुत क्लियर कट उसको अपना गोल और इमेज जो है दीजिएगा, नहीं तो वो आपको इसी तरह की जो भी अंदर इमेज फीड है ना के अकॉर्डिंग चीज़ें वो आपकी लाइफ में एग्जीक्यूट कर देगा। और आज का लास्ट स्लाइड हम लोग आज ये जानेंगे कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। इसको भी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये अपने आप में 2 और 3 आवर्स का स्लाइड है। कोशिश करती हूँ कम टाइम में इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि जैसे हमारे बाहर में जो भी इवेंट हो रहा है वो हम 5 सेंसेस से परसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, और हमारे इनर वर्ल्ड में वो इमेज बनती है जाकर के, राइट। तो जब हम ये 5 सेंसेस से कोई भी इवेंट को परसीव कर रहे होते हैं तो हमारे इनर वर्ल्ड में जाने से पहले एक फिल्टर से उसको गुजरना पड़ता है, जिसमें से कुछ चीज़ें डिलीट हो जाती है, कुछ को वो डिस्टॉर्ट करता है, कुछ को जनरलाइज करता है, राइट। और ये फिल्टर डिपेंड करता है कि हमारे आज तक वैल्यूज़ क्या मिले हैं, हमें हमारे बिलीव्स क्या हैं, हमारी मेमोरीज मतलब हमारे एक्सपीरियंसेस क्या मिले हैं, हमारे जो भी अभी तक की प्रोग्रामिंग हुई है वो सारा जो है हमारा फिल्टर उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने भी आप लोग को एग्जांपल समझाया ना, अगर मेरी प्रोग्रामिंग में ही दुनिया बहुत सुंदर है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया बेटा दुनिया बहुत सुंदर जगह है, आप बहुत सुंदर जगह आ रहे हो, आप बहुत सुंदर जगह रहते हो, तो मेरी लाइफ में सब चीज़ें अच्छी होंगी, मेरी लाइफ में मैं अच्छे लोगों को ही अट्रैक्ट करूंगी, क्योंकि मेरा फिल्टर क्या करेगा, नेगेटिव लोगों को मेरी लाइफ से ही डिलीट कर देगा, जूम आउट कर देगा और अच्छी चीज़ों को जूम इन करके मेरी लाइफ में ला देगा। तो इस फिल्टर के होने के वजह से जो अंदर इमेज जाती है, जो बनती है इमेज, वो इमेज जो होती है ना वो चेंज हो जाती है। जो बाहर दिख रहा है उसमें से कुछ चीज़ें डिलीट हो गई, कुछ डिस्टॉर्ट हो गई, कुछ जनरलाइज हो गई, तो जो बाहर सच है वो एग्जैक्टली अंदर नहीं बन रहा है। कुछ चीज़ें उसमें से डिलीटेड है, कुछ डिस्टॉर्टेड है, कुछ जनरलाइज्ड है। तो जो इमेज अंदर बनता है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इंटरनली जो रिप्रेजेंट हुआ, जैसे बाहर भी विजुअल है, ऑडियो होता है, सुनते हैं हम, टच है, फीलिंग मतलब टेस्ट है, स्मेल है, ये 5 सेंसेस है। तो अंदर भी जाने के बाद जो होती है ये 5 सेंसेस में स्पेशली 3 सेंसेस प्रोमिनेंटली वहाँ स्टोर्ड होते हैं। विजुअल, आप जो भी देखा होता है, आप कोई भी चीज़ आज आप याद करिए, अगर आपको याद करना है गर्मा गर्म चाय, तो आपको चाय की प्याली दिखेगी, चाय का धुआं भी दिखेगा, आपको दूध भी दिख रहा है, चाय भी दिख रही है। तो अंदर इनर वर्ल्ड में भी वो जा करके उस तरह से रिप्रेजेंट होता है जहाँ विजुअल होता है। आज मैं अगर आपको कहूँ कि आप किसी पार्टी में जाइए, जो आपकी फेवरेट पार्टी है, उसमें याद करिए लोग क्या बातें कर रहे हैं, आप उसको सुन पाएंगे। तो वहाँ ऑडियो भी है, आप वहाँ के इमोशंस को फील कर पाएंगे। अगर मैं किसी खाने की बात करूँ तो आप उसका टेस्ट
भी मुंह में फील कर सकते हैं और उसकी स्मेल, खुशबू भी आप याद कर सकते हैं। अगर मैं किसी परफ्यूम की बात करूं, तो कहने का मतलब कि बाहर की दुनिया में जो भी इमेज है वो इनर वर्ल्ड में जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है कि जैसे जो भी, अगर मान लीजिए कि कोई इवेंट बाहर हुआ जो नेगेटिव था, तो मेरे अंदर जो इमेज बनी दैट इज नेगेटिव। उससे क्या होगा, नेगेटिव चूंकि यहाँ बना, लेकिन मेरी फिजियोलॉजी भी नेगेटिव हो जाएगी, मतलब इस तरह की। और मेरी फिजियोलॉजी और ये जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बना जो है, ये दोनों मिल करके मेरा स्टेट ऑफ माइंड बनाएगा। अब स्टेट ऑफ माइंड से मेरा बिहेवियर प्रोड्यूस होगा। इसको मैं समझाती हूँ एक तरह से। सपोज मान लीजिए आज मैं बाहर निकली और कुछ मेरी लड़ाई झगड़ा हो गया रोड पे, मेरा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्या बना, टेंशन का, नेगेटिव सीन का। अब उसके अकॉर्डिंग मेरी बॉडी पूरी टेंस है, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन और गुस्सा आ रहा है। अब इससे मेरा स्टेट ऑफ माइंड बना जो कि नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है। अब मैं घर आ रही हूँ और देख रही हूँ मेरे बच्चों ने पूरा घर इधर उधर करके रखा हुआ है। छोटे 2 बच्चे हैं मेरे घर में। अब चूंकि मैं नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, मैं उन पर गुस्सा करूंगी, मेरा बिहेवियर भी नेगेटिव ही होगा। मैं जो एक्शन करूंगी वो भी नेगेटिव होगा। वो वर्बली भी हो सकता है या नॉन वर्बली। छोटे बच्चे हैं, हो सकता है वर्बली ना बोल करके चीज़ें तोड़ फोड़ करूँ, इधर फेंकूँ सामान उधर फेंकूँ, या वर्बली में कुछ अपशब्द या अब्यूजिव चीज़ें बोलने शुरू कर दूँ बच्चों को, राइट। तो हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर होता है। अगर वही मैं बाहर से खुश आ रही हूँ, पेशेंट ने कहा कि मैम आज आपकी वजह से मेरे घर वालों की जान बच गई, थैंक यू सो मच मैम, मैं इतना खुश होकर के अंदर आई और उससे मेरी फिजियोलॉजी भी बहुत हैप्पी है, मैं रिसोर्सफुल स्टेट में हूँ, हैप्पी स्टेट में हूँ, मेरा स्टेट ऑफ माइंड हैप्पी है। मैं घर आती हूँ, देखती हूँ बच्चों ने यहाँ भी रंग लगा रखा है, वहाँ भी रंग लगा रहा है, पूरा घर ऊपर नीचे। मैं कह रही कितना सुंदर घर बना के रखा है इन लोगों ने, सब चीज़ इधर उधर लगे, देखो क्या आर्ट किया इन लोगों ने। क्योंकि हमारे स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर होता है। आज आप लोग खुद सोचिएगा, जब आप नेगेटिव स्टेट में होते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। चाहे उस समय आपका कोई फेवरेट म्यूजिक ही क्यों ना चला दे, फेवरेट आपका डांस सॉन्ग ही कोई प्ले कर दे, आप कहेंगे थोड़ी देर के लिए बंद करो, इरिटेशन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब हम सीख जाते हैं और समझ जाते हैं ना, तो हम एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी जीते हैं। मैं सिर्फ हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे एरियाज ऑफ लाइफ जिसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, पीस, लव सब कुछ आपको मिलेगा। बट अपने इस पावर को जानिए डिटेल में। ये तो मैंने शॉर्ट में दिया। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल।